सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोले दुर्गा माता की जय हो। आप सबको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत इस साल 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रही है और नवरात्र की अष्टमी तिथि 30 सितंबर को मनाई जाएगी और नवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को माता की विदाई की जाएगी और विजया दशमी का पर्व भी मनाया जाता है। इसको दशहरा कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और श्री राम भगवान जी ने रावण का वध किया था। इसीलिए बुराई पर अच्छाई के रूप में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज जानते हैं शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है। प्रतिपदा तिथि की प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर दिन रविवार को मध्य रात्रि में 1:24 से और उसकी समाप्ति हो रही है 22 सितंबर दिन सोमवार को मध्य रात्रि में 2:55 पर समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि को देखते हुए शारदीय नवरात्र का प्रतिपदा तिथि प्रारंभ माना जाता है। तो आप सब लोग 22 सितंबर दिन सोमवार को प्रतिपदा तिथि मानते हुए आप लोग व्रत शुरू करेंगे नवरात्र का। तो कलश स्थापना और माँ शैलपुत्री का पूजा भी उसी दिन की जाती है। तो कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर 12:38 तक का समय है। आप सब लोग घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप लोग कर सकते हैं। राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। वह शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस समय आपको सारे शुभ काम से बचना चाहिए। इस बार की नवरात्रि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ और हस्त संयोग के साथ शुरू हो रही है। दूसरा माता हाथी पर बैठ के आ रही। जब रविवार सोमवार को प्रतिपदा तिथि की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, तो माँ हाथी पर आती हैं और वो भी बहुत ही शुभ परिणाम देता है। और इस बार की नवरात्रि 9 दिन की नहीं 10 दिन की है। एक दिन का तिथि बढ़ा हुआ है। तृतीया तिथि एक दिन और है 24 और 25। तो इसलिए नवरात्रि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है। आप सब लोग माता रानी को मना लीजिए, खुश कर लीजिए। माता रानी आप सबका कल्याण करें। शारदीय नवरात्र चंद्र मास आश्विन मास में शरद ऋतु के समय में आता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात जागरण किया जाता है क्योंकि नवरात्र का मतलब है कि रात जागरण करना। तो आइए जानते हैं माता के रूपों के बारे में। कौन सी दिन कौन सी रूप का माता का पूजा किया जाता है और कौन सी ग्रह को कौन सी माता कंट्रोल में करती हैं। आप सबको इसके बारे में जानकारी इसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं केवल इसमें माता के रूपों और भोग के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं माता शैलपुत्री का पहले दिन पूजा किया जाता है, उनके घी चढ़ाया जाता है, इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को जो है दूसरे दिन पूजा जाता है, इनको मिश्री और शक्कर का भोग लगाया जाता है, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 24 और 25 सितंबर को माँ चंद्र घंटा की पूजा किया जाएगा। एक दिन की तिथि बढ़ी हुई है। हिंदू कैलेंडरों में माता का बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप लोग चंद्र घंटा माता की पूजा कर सकते हैं और उनको दूध से बनी मिठाई चढ़ाया जाता है। चौथे दिन 26 सितंबर को आप लोग माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे और उनको भोग में आप लोग हरा चीज चढ़ाएंगे, जैसे इलायची, पेठा, ये सब चढ़ाने से माता रानी खुश होती हैं और मालपुआ से कुष्मांडा माता ज़्यादा ही खुश होती हैं। 27 सितंबर को पंचमी तिथि के दिन माँ स्कंद की पूजा करेंगे, इनको आप लोग केला चढ़ाएंगे। माँ कात्यायनी का छठी दिन 28 सितंबर को पूजा करेंगे, इनको शहद चढ़ाया जाता है। शहद चढ़ाने से सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। 29 सितंबर को सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी, इनको भोग में गुड़ चढ़ाया जाता है। और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, उस दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी के दिन ही बहुत लोग जो है अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या का भोग लगा के यानी कि कन्या को खिलाकर कन्या का पूजन करके नवरात्र को समापन कर देते हैं, यानी कि नवरात्र का पूजा मान लेते हैं। लेकिन 9वीं तिथि का पूजा जरूर करना चाहिए, लेकिन जिनका यहाँ जैसा होता वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और माँ गौरी को सफ़ेद रंग प्रिय, इसलिए उनको नारियल चढ़ाई, जितना हो सके आप लोग हल्का क्रीम कलर का या पिंक कलर का साड़ी पहन सकती हैं। महानवमी की पूजा सिद्धिदात्री माता का होता वो 1 अक्टूबर को होगा और उसी दिन हवन होगा। उसके बाद नवरात्र का
संपूर्ण मान लिया जाता है। और नवरात्र हमेशा सिद्धिदात्री मैया का पूजा के साथ और व्रत के साथ ही बितानी चाहिए, तभी जाकर नवरात्र का अर्थ निकलता है, वरना आपका नवरात्र पूरा नहीं माना जाएगा। तो नवरात्र में माँ सिद्धिदात्री की पूजा में आप लोग भोग में पूरी, हलवा और चना का सब्जी चढ़ा सकते हैं माता का पूजा में। और उनका जाप आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो 2 अक्टूबर को माता का विसर्जन किया जाएगा और इसी दिन दशहरा का त्यौहार भी मनाया जाएगा, जिसे विजयादशमी के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप सबको विसर्जन का, अष्टमी का, नवमी का और कलश स्थापना की पूजा विधि, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो आप सब लोग मेरे वीडियो से बने रहिएगा अंत तक और मेरे सारे वीडियो को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करते रहिएगा। तो यह नवरात्रि आपके जीवन में सकारात्मकता और ईश्वरीय कृपा लेकर आए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।